Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जो हम स्टार्टिंग से शुरू से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली बात करने वाले हैं चैप्टर 3। इसका जो चैप्टर नेम है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर 3 का। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डील करेंगे इसके जो मेन पॉइंट्स होने हैं, जो टर्म्स होने हैं, या फिर इसमें जो भी डेफिनेशंस वगैरह क्वाड्रिलेटरल की जहाँ तक बात करिए तो हम इसमें ट्रायंगल वगैरह या फिर आप रेक्टेंगल, उससे जितने भी पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर का ये निचोड़ वीडियो होगा। और आपको ये देखना हर हाल में ज़रूरी होगा, बिकॉज इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन जब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे तो एक्सरसाइज को सोल्यूशन निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मैं हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रो को देखेंगे और जो मेन पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशंस जो भी आएगा सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को वॉच एंड तक करना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फुल्ली फाइनल क्लियरली आए और आप मेक श्योर हो जाओ अपने आप में कि हम एक्सरसाइज को ईजिली डन कर सकेंगे। सो चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट पेज में देखते हैं क्या चीज दे रखा है। सो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख सकते हो प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व की बात करिए। 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पे रिटर्न रखा है, एक है आपका प्लेन सरफेस और दूसरा है प्लेन कर्व। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व में क्या फर्क है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन, अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो तो अपने मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हो, या फिर एक A4 साइज का पेपर ले लो, कोई भी पेपर हो जाएगा, उसे आप क्या कह सकते हैं, प्लेन सरफेस कह सकते हैं। और उस प्लेन सरफेस पे अगर आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो, जैसे मान लेते हैं मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो मैंने ये ट्रायंगल क्या किया, ड्रॉ किया। सपोज एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो और भी कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह का एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये सब के सब आपका क्या हो जाएगा, प्लेन कर्व बोलेंगे। इस फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व बोलेंगे। और जिस प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हो, जिस जगह पे आप ड्रॉ कर रहे हो, उसे आप क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस बोलेंगे। और इस तरह के जो भी फिगर्स बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे मूव करेंगे। अब यहां पे दे रखा है पॉलीगॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पॉलीगॉन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करनी अच्छी तरह से। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन रिटर्न कर रखा है, आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। आपने छोटे क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली क्या होता है कि एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिसका 2 एंड पॉइंट हो, जिसका लेंथ फिक्स्ड हो। सपोज कर लेते हैं यहां से स्टार्ट करा मैंने, यहां पे रख दिया और इसका नेम दे दिया, ये है ए एंड ये है बी। अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ क्या फिक्स्ड है और इसकी कितने एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स है। इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यानी जो भी फिगर आपका लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करा होता है, उस फिगर को, उस क्लोज फिगर को आप क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन्स के कुछ फिगर दे रखा है। वैसे पॉलीगॉन्स तो कई तरह के होते हैं, रेगुलर भी होता है, इरेगुलर भी होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, वो सारे पॉलीगॉन्स को हम लोग आगे डील करेंगे। अब यहां पे सिर्फ पॉलीगॉन्स के डेफिनेशन को देख सकते हैं। इतना याद रखना है कि एक ऐसा क्लोज फिगर होना चाहिए जो आपके सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे आप क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। सो आप यहां पे कुछ पॉलीगॉन्स के एग्जांपल देखिए। यहां पे 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इसे आप ट्रायंगल कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। ये आपके 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना है, आप इसे क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। उसी तरह से 1 2 3 4 5 आपके लाइन सेगमेंट से बना है, पेंटागन बोलेंगे। सेम थिंग हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन एंड डेकागोन, और भी पॉलीगॉन्स होते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल आप इतना देख लो आप, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भी फिगर आपके लाइन सेगमेंट से क्लोज होकर के बनता है, क्लोज्ड होता है लाइन सेगमेंट से कंप्लीटली, उसे आप पॉलीगॉन कहते हैं। याद रखना, पॉलीगॉन, लाइन सेगमेंट। अब उसमें कितने लाइन सेगमेंट आते हैं वो डिपेंड नहीं करेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। इतना याद रखना है कि लाइन सेगमेंट से ही बननी चाहिए, उसे आप पॉलीगॉन बोलेंगे। सो अब मूव करते हैं आगे। अब यहां पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स।
आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, ये फिगर बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, मैंने उसी को यहाँ पे क्रॉप करके आपको लगाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बुक के साथ अच्छी से रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या बात करेंगे, पॉलीगॉन्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम वाइज डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉलम में आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। साइड एंड वर्टिस आप दोनों चीज से वाकिफ हो। सपोज कर लेते हैं ये एक फिगर है, ठीक है, ये जो हुआ इसे आप साइड कहते हो, और ये जो होता है जो कॉर्नर बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हैं, वर्टिसेस एंड साइड्स की बात करी जा रही है, जो आपको यहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, उसके नेम क्या क्या दिए गए हैं, और उसके जो सैंपल फिगर बनेगा उसके बारे में इस कॉलम पे डिस्कस करी गई है। फर्स्ट में देखिए कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, यानी 3 वर्टिस भी होंगे, उसे आप क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, और उसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, उसे आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल भी आ सकता है, आपका काइट भी आ सकता है, आपका रोम्बस भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप इतना समझ लो कि 4 लाइन सेगमेंट से जो भी पॉलीगॉन तैयार होता है उसे आप क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। आप कुछ फिगर यहां पे देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का। सेम आगे मूव करेंगे, अगर आपके पास 5 लाइन सेगमेंट है तो आप उसे पेंटागन बोलेंगे। उसका फिगर कुछ यहां पे देख सकते हो, 5 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन सेगमेंट देख रहे हो। एंड नेक्स्ट, आपके पास अगर 6 लाइन सेगमेंट है तो आप उसे हेक्सागन बोलेंगे। 6 में हेक्सागन बोलेंगे, लाइन सेगमेंट 6 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एंड नेक्स्ट मूव करेंगे, अगर आपके पास 7 लाइन सेगमेंट है तो उसे आप हेप्टागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। आई थिंक यहाँ पे सेप्टागन भी होना चाहिए था, हेप्टागन बोला जा रहा है, ठीक है, सेप्टागन। नेक्स्ट, अब इसमें लाइन सेगमेंट कितने हो जाएंगे, 7। लुक, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका 8 लाइन सेगमेंट्स, उसे आप ऑक्टागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। 8 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो नेक्स्ट मूव करेंगे, 9 लाइन सेगमेंट होगा तो आप उसे नोनागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोनागन। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना। आप अच्छे से देखो प्लीज, वीडियो का एंड तक वॉच करना, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बढ़िया तरीके से। एंड नेक्स्ट होगा, आपके पास अगर 10 लाइन सेगमेंट्स हैं तो आप उसे डेकागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेकागन। आप देख पा रहे हैं पर 10 लाइन सेगमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो इसे आप क्या बोलेंगे, डेकागन। तो इस तरह से कुछ पॉलीगॉन्स का क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो मोर, यानी जितने लाइन सेगमेंट्स आपका यहां पे मूव करता जाएगा वो फिगर भी उतना ही एक्सपैंड करता जाएगा। तो सिंपली आप इतना 10 फिगर्स तक याद रखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड 8 इजीली कंप्लीट हो जाएगा। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप इस 10 फिगर्स को आप याद रखिए, आपका स्टैंडर्ड 8 के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मेक श्योर कि आपको वो सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली, बड़े आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। सो अब मूव करेंगे नेक्स्ट पेज में। आगे अब आती है बारी डायगोनल का। आप डायगोनल के बारे में मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे फिर से हम रिकैप कर रहे हैं। आप पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी, और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज यहाँ पे आप मेक श्योर हो जाओ इस चीज को लेकर के। क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, अगर आप चाहे तो इसको एज अ डेफिनेशन नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices। यहाँ पे देखिए non-consecutive vertices, non-consecutive का मतलब होता है, consecutive का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअसली जो पॉइंट मिलता है उसे आप consecutive कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे non-consecutive की बात करी जा रही है कि कंटिन्यूअसली जो आपका vertices आपको टच हो रहा है उसमें से नहीं, non-consecutive टच करना है, ठीक है, पॉइंट्स को, vertices को, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट को आप क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट को आप डायगोनल बोलेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिगर यहाँ पर दे रखा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगल, राइट। अब इसके जो वर्टिसेस की बात करेंगे तो वो है आपका PQRS, PQRS, ठीक है। अब अगर कॉन्सिक्यूटिव की बात करेंगे ना तो P के बाद Q है एंड Q के बाद R है, R के बाद S है, सॉरी P के बाद, सॉरी S लिया गया यहाँ पर, P के बाद S है, S के बाद R है, R के बाद Q है, देन Q के बाद आपका P आ जाता है। ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया। अगर नॉन कॉन्सिक्यूटिव की बात करेंगे तो P के बाद Q को नहीं लेना है, S को भी नहीं लेना है, डायरेक्ट R को ले लेंगे, तो इसे आप नॉन कॉन्सिक्यूटिव बोलेंगे। जैसे P से Q को अटैच करा गया है, सॉरी P से R को अटैच किया गया है, आई एम जस्ट लुक,
तो आप यहां पे क्या करा जा रहा है, P से R को अटैच किया जा रहा है नॉन कॉन्सिक्यूटिव, इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, डायगोनल। सेम थिंग यहां पे S से Q को अटैच किया जा रहा है, देख पा रहे हो यहां पे S है आपका और यहां पे Q है। ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है ना, इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेगमेंट, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। सेम अदर फिगर की अगर बात करेंगे तो देखो इस पॉलीगॉन में कितने लाइन सेगमेंट है वो देखो आप, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट है। इस पॉलीगॉन का नेम क्या हो जाएगा, पेंटागन आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पेंटागन। इस पेंटागन में देखना ए बी सी डी ई एंड ए, इस तरह से अगर जाओगे तो ये कॉन्सिक्यूटिव मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सिक्यूटिव नहीं चाहिए। अब एक लाइन सेगमेंट ए से सी को लिया गया, जरा देख लो आप, ए से सी को लिया है, इसका मतलब इधर से बी को मूव करा है, बी को यहाँ पे लीव करा है, छोड़ दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे ई को भी छोड़ दिया गया है। तो ए से सी तक जाएगा तो एक डायगोनल बन जाएगा। फिर ए से डी तक जा रहा है, ई को छोड़ दिया गया है, ठीक है, ए से डी तक, तो यहाँ पे एक ए डी बी बन जाएगा डायगोनल, नीचे ए सी आपने देखना ही, ठीक है। उसी तरह से ई से बी तक एक लेकर के आया गया है, बीच में ए को लीव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ई भी कह सकते हो, एक डायगोनल हो जाने हैं। फिर वहीं से बी से सी तक, सॉरी ई से सी तक लिया गया, यानी डी को छोड़ा जा रहा है, तो ई एंड सी भी एक डायगोनल हो सकता है यहाँ पर, जो आपका लिया गया यहाँ पर। अब डी से बी को मूव करा जा रहा है, ई सी को छोड़ा गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पे बी डी ये आपका लाइन डायगोनल हो सकता है। डी से आपका ए के तरफ आया है, ई को छोड़ा गया है, यानी ए डी भी आप क्या कह सकते हो, डायगोनल कह सकते हो। तो इसे आप डायगोनल बोलेंगे, डेफिनेशन आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि वो कई तरह के होते हैं पॉलीगॉन्स। तो यहां जो स्पेशली बताया जा रहा है वो आपका कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन के बारे में बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है। ये एक साइंटिफिक टर्म है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक साइंस साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा होगा कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव फिगर क्या होता है, या फिर लेंस क्या होता है, या फिर कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो उसी तरह के यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ किया गया है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का। तो जरा दोनों में देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स में एग्जैक्टली देखेंगे तो ये उभड़ा हुआ नजर आ रहा है, ब्लजिंग किया हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह के फिगर्स को आप क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। वहीं पे अगर कॉन्केव को अगर देखोगे ध्यान से तो देखो ये अंदर में घुसा हुआ नजर आ रहा है, ये अंदर में घुसा हुआ है, ये भी अंदर में घुसा हुआ है, इधर को भी अंदर में घुसा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी अंदर में घुसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोनों फिगर में एक सेम बात यह है कि ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे आप पॉलीगॉन कहते हैं। अब वो क्लासिफाई करते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, तो वो दिखा जाता है कि ब्लजिंग आउट है कि ब्लजिंग इन है। अब ये आउट है, ये बाहर उभरा हुआ है, तो इसे आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलोगे। ये अंदर घुसा हुआ है तो इसे आप कॉन्केव पॉलीगॉन बोलोगे। दैट इज ऑल, इतना ही है। चलो आगे मूव करते हैं। अब यहां आ जाता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, यानी रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो देख लीजिए, एक चीज यहां पर छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, एक डेफिनेशन से आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मुझे लग रहा है जहां तक। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है जितने भी एंगल होगा ना उसकी वैल्यू जो होगी वो सब में सेम होगा। अगर एक की वैल्यू 90 डिग्री है, एक का जो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है, तो अदर भी वो 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, ठीक है, जितने भी एंगल्स उस फिगर में बनेंगे। अब वहीं पे इक्विलेटरल की बात करेंगे तो उसका जो साइड होता है ना, तो साइड का लेंथ भी क्या हो जाएगा, वहां पर सेम हो जाएगा। यानी ऐसा फिगर जिसका लेंथ, जिसके जितने भी साइड्स होंगे वो सारे साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल लेंथ का होना चाहिए, और जो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा वो एंगल भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल एंगुलर होनी चाहिए। ऐसे फिगर्स को आप क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलोगे। और जो ऐसा ना हो, अनइक्वल साइड्स हो, अनइक्वल एंगल हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। अब जरा फोकस करें, यहां पर मैं 4 फिगर्स दिया हूं, कुछ 4 इधर है, 4 इधर है। अब यहां पे इस ट्रायंगल को फोकस करो आप, ये 3 लाइन दिख रहा है, तीनों की एक एक यहां पे डॉट लगाने का मतलब है कि ये तीनों का जो लेंथ है ना वो सेम है। एंगल पे भी देख सकते हो आप, एंगल में डबल लगाया गया है, यहां भी डबल लगाया गया है, यहां भी। इसका मतलब इसका लेंथ, इसके एंगल की भी वैल्यू सेम है। अगर एंगल होगा तो कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड ऑल्सो 60 डिग्री। तो लेंथ एंड एंगल दोनों सेम है। तो ऐसे पॉलीगॉन को आप क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, इस स्क्वायर को देखो आप, यहां पे साइड भी सेम है एंड उसके लेंथ भी, लेंथ के एंगल भी उसका सेम है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री
एंड 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल एंड साइड दोनों सेम है, तो इसलिए आपका ये रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपके 1 2 3 4 5 यानी पेंटागन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इससे आप रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हो। आप एंगल और साइड साइड दोनों देख सकते हो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, हेक्सागन की बात करी जा रही है यहाँ पर। अब ये हेक्सागन को देखोगे तो इसमें भी एंगल देख लो, अब डबल डबल दिया गया तो इसका मतलब सेम है, सारे एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, और उसकी जो लेंथ है ना साइड का वो भी कंप्लीटली सेम है। तो ऐसे फिगर्स यानी ऐसे पॉलीगॉन को आप क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। और इस तरफ जो देखोगे आप राइट साइड में, ये जस्ट अपोजिट है। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका लेंथ दिखने में ही हमें वैरी कर रहा है, और ये एक एंगल तो 90 डिग्री दिख रहा है, बट इसका पता नहीं, इसका भी पता नहीं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ सेम लग रहा है, लेकिन इसके ब्रेथ वैरी कर जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट हो जा रहा है, लेकिन एंगल सेम है। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ एंगल का ही सेम नहीं होना, कंडीशन ये है कि इसके साइड्स भी सेम हो और उसके एंगल भी सेम हो, तब जाकर के रेगुलर। तो ऐसे फिगर जो फॉलो नहीं करता उस तरह की चीजों कंडीशन को, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5, हेप्टागन की बात करी जा रही है यहाँ पर, सॉरी पेंटागन की बात करी जा रही है। इस पेंटागन में आप देख पा रहे हो ध्यान से, पेंटागन तो है, दो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है यहाँ पर, अदरवाइज और एंगल्स का तो पता ही नहीं चल रहा है, और साइड्स भी दो सेम लग रहा है, लेकिन ये 3 साइड डिफरेंट पता चल रहा है, तो ये आपका इर्रेगुलर। सेम यहाँ पे आप देखोगे 1 लाइन सेगमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन की बात करी जा रही है। अब इस हेक्सागन में देखो, ये दो एंगल, यहाँ की एंगल है, यहाँ की एंगल सेम है, और ये 4 एंगल इधर वाली जो है ये सेम है, यानी 2 तरह का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहीं पे, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता है। और जहाँ तक साइड्स की बात है तो ये आमने सामने ये 2 साइड सेम है, और बाकी ये 4 अलग अलग है, यानी सेम है, तो यहाँ पे भी वैरी कर रहा है, तो ये आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स सेम होते हैं और उसके एंगल भी सेम होता है, और उसके साथ साथ जो इर्रेगुलर में देखेंगे तो एंगल भी डिफरेंट हो जाता है, और आपका कभी कभार साइड भी डिफरेंट हो जाता है। अगर साइड सेम हो एंगल डिफरेंट हो तो भी इर्रेगुलर बनेगा, या एंगल सेम हो साइड डिफरेंट हो तो भी इर्रेगुलर बनेगा। कंडीशन होना चाहिए सबके सब सेम हो, चाहे साइड हो या एंगल हो, तब जाकर के वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। चलो आगे मूव करते हैं। अब यहां पे देखेंगे प्रॉपर्टी में पहुंचे, एंगल सम प्रॉपर्टी आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा छोटे क्लासेस में। क्या है प्रॉपर्टी, अब यहां पे देखो मैंने छोटा सा लिखा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसके कितने एंगल से, 3, 1 2 3, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो आता है 180 डिग्री। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन हम जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ना कि ट्रायंगल के बारे में। अगर सपोज करेंगे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है, चलो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, राइट, इसके कितने एंगल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब अगर बात करेंगे इस 4 एंगल्स का जो वैल्यू होना चाहिए, एंगल सम कितना होना चाहिए, वो आप कैसे नहीं बता सकते हो। तो इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं, इसे को स्प्लिट कर दो, 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट। चलो मान लेते हैं एक यहां पर हम डायगोनल बना दिया, जैसे ही डायगोनल बनाएंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर को है, दूसरा ट्रायंगल इधर को है। तो आप एक चीज जानते हो कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंगल सम प्रॉपर्टी कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जब इधर 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे भी 180 डिग्री होना है, राइट। अब इधर 180 है और इधर 180 है, दोनों को अगर सम कर देंगे तो आपका 360 डिग्री बन जाएगा। तो इन शॉर्ट आप इससे क्या कह सकते हो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 4 लाइन सेगमेंट वाली फिगर हो, पॉलीगॉन हो, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, राइट। तो याद रखना है, आप छोटे क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हो कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, राइट। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को आसान में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसमें एक डायगोनल पुट कर दो और उसको 2 स्प्लिट कर दो, 2 ट्रायंगल में उसे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर दो, डिवाइड कर दो। अब आप तो जानते हो 2 ट्रायंगल हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हो जाता है, 180 होता है, तो दूसरे का भी ऑब्वियसली 180 होगा। 180 प्लस 180 को क्या हो जाएगा आपका 360। तो यहां पे याद रखना क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो 360 डिग्री होता है। चलो आगे मूव करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है यहां पर, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यहां पे पॉलीगॉन लिया गया है, यहां पे पॉलीगॉन लिया गया है, कोई कंडीशन नहीं है कि कौन सा पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, हेप्टागन है, सेप्टागन है,
कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन की बात करिए। तो याद रखना है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना अपने आप में। क्या होता है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है मेरे बच्चे, याद रखना, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, वो हेप्टागन भी हो सकता है, वो आपका हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, नोनागन, डेकागन, कुछ भी हो सकता है। याद रखना, उसका जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है ना, उसका जो सम होता है हर एक पॉलीगॉन में 360 डिग्री होता है, 360। अब मैं एक फिगर दे रखा हूं, देखो इसमें कितने लाइन सेगमेंट नजर आते हैं। लाइन सेगमेंट तो नहीं कह सकते, यहां पर रे कह सकते हैं। 1 2 3 4 5, पेंटागन की बात कर रहे हैं। ये फिगर क्या है, हमारा पेंटागन है। अब इस पेंटागन में देखो, अगर अंदर में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एक्सटीरियर एंगल की बात करी जा रही है। तो देखो यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, दूसरा एंगल का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, तीसरे का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, चौथे का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, पांचवें का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, राइट। और इस सम का एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इस सब का वैल्यू 360 डिग्री होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है। ये 5 रेज का है, ये पेंटागन बना हुआ है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये लाइन इधर भागेगा तो इसका यहाँ पे बन जाएगा एंगल, ये इधर भागेगा तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये इधर भागेगा तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, इसका भी 360 बन जाएगा। अगर आप यहीं पे एक क्वाड्रिलेटर ले लो, अब यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पे बन गया, यहाँ पे जाएगा तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा, इधर आएगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा, इधर आएगा तो एक यहाँ पर यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो ये सब का आपका जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री के इक्वल में होगा। आई बात समझ में? चलो अब मूव करते हैं आगे, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब आगे आते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 लाइन सेगमेंट। अब उस 4 लाइन सेगमेंट वाली जो फिगर होती है ना, उसको भी अब हम डिवाइड करते हैं। अब यहां पे बोला गया बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स और एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसके साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आता है ट्रेपेजियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। ऑब्वियसली बात है कि ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल का टाइप होगा तो ये 4 लाइन सेगमेंट का ही बनेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट्स का ही होता है। सो यहां पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है इसके बारे में कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 1 पेयर की हम बात कर रहे हैं। एटलीस्ट उसमें एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल साइड होना चाहिए, वो आपका ट्रेपेजियम होगा। कुछ फिगर्स में देख रखा हूं, यहां पर देख लो। इस फिगर में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। ये और ये नहीं है, बल्कि ये दोनों आपका एक दूसरे का पैरेलल है। इधर एक्सटेंड करेगा बढ़ता जाएगा, इधर एक्सटेंड करेगा बढ़ता जाएगा। सेम कंडीशन यहां पे भी देख पा रहे हो, यहां पे भी 2 लाइन आपका क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का। इधर बढ़ता है, कहीं टच नहीं होगा, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा। अगर इस फिगर की बात करेंगे तो ऊपर में जा रहा है, ये पैरेलल है एक दूसरे का, राइट। इस कंडीशन में ये पैरेलल है एक दूसरे का, राइट। इधर भी जा रहा है पैरेलल, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक पेयर उसका पैरेलल साइड होना चाहिए, जिसे आप क्या कह सकते हो, ट्रेपेजियम बोल सकते हो। याद रखना ये फिगर के बारे में। दूसरा पॉइंट आता है काइट के बारे में। काइट में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। 2 पेयर क्या बनना चाहिए, इक्वल कॉन्सेक्यूटिव साइड्स होनी चाहिए। अब जरा इस फिगर पे फोकस करो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का इक्वल है, देख रहे हो, और ये लाइन एक दूसरे का साइड इक्वल है, ठीक है। अब इस फिगर में देखेंगे तो ये 2 लाइन आपस में इक्वल है और ये 2 लाइन आपस में इक्वल है। कॉन्सेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, रेगुलरली यहां के बाद ये वाला ही इक्वल होना चाहिए और यहां के बाद ये वाला इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही है, ये दोनों लाइन इक्वल है और ये दोनों लाइन इक्वल है। कॉन्सेक्यूटिवली 2 पेयर्स क्या होना चाहिए आपका, इक्वल साइड्स का। 2 पेयर, एक पेयर तो ये दोनों हो गया और दूसरा पेयर ये दोनों हो गया। इसे आप क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड में आ जाता है पैरेललोग्राम। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। क्या होता है मैं पढ़ लेता हूं पहले, देखो छोटा सा डेफिनेशन में लिखा है। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रिलेटरल का टाइप है तो क्वाड्रिलेटरल ही होना है। हुज हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे आप इस फिगर में देखने की कोशिश करो,
मैंने यहां पे दे रखा है। एक ये फिगर देखोगे, इसके अपोजिट में ये लाइन है और ये एक दूसरे का पैरेलल है, और उसके अपोजिट में ये लाइन है और ये एक दूसरे का पैरेलल है। इस फिगर में देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, और इधर में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। इस फिगर में देखोगे तो ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, और इस फिगर में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम्स बोलते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके जो एलिमेंट होगा थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते, देख लो। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे कहती है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का क्या होता है? इक्वल लेंथ में होता है। ठीक है, लेट मी इरेज इट। सो लुक, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी हमसे कि जो अपोजिट साइड्स होता है ना, वो एक दूसरे का इक्वल लेंथ। जैसे कि यहां से यहां तक जितनी लेंथ होगी ना, उतनी लेंथ आपको यहां भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉपर्टी कह रही है। और यानी ये लेंथ जितनी होती है उतनी लेंथ में आपको ये मिलेगा। यानी कि ए बी का जो लेंथ है वो है इक्वल में सी डी का लेंथ, और ए डी का जो लेंथ है वो इक्वल में है आपका बी सी का लेंथ। ये प्रॉपर्टी आपसे कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके जो एंगल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 4 एंगल दिख रहा है। एक एंगल यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। ठीक है, ये 4 एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमसे ये कह रही है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर्स। जो अपोजिट एंगल्स बनेगा ना, जैसे कि डी यहां पे एक एंगल है, इसका अपोजिट बी है, यानी डी का जो वैल्यू होगा वो बी बनेगा, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो डी बन जाएगा, और ए का जो वैल्यू होगा वो आपका सी बनेगा, यानी ए सी का जो वैल्यू होगा वो आपका ए का बनेगा। ये इक्वल एंगल्स होगा वैल्यू, याद रखना है बात। अब दूसरा प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, लुक आप जैसे यहां पे देखो, एक एंगल तो यहां पे बन गया आपका डी का, और दूसरा आपका सी का बन जाएगा। इधर एक एंगल यहां पे नजर आ रहा है। 1 सेकेंड, जस्ट मैं इसको इरेज करता हूं पहले। सो आप यहां पे देख पा रहे हो कि एक एंगल जो है यहां पे आपका डी में बन, राइट, यानी ए डी सी आप कह सकते हो। दूसरा एंगल एडजेसेंट बन जाएगा आपका डी सी बी, यानी डी से स्टार्ट हुआ, सी बीच में आ गया, बी, यानी दूसरा एंगल ये हो गया। एक एंगल यहां पे, दूसरा यहां पे, ये एडजेसेंट हो गया एक दूसरे का। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो सप्लीमेंट्री होती है। क्या होती है? सप्लीमेंट्री। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी इन दोनों का वैल्यू कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ये बात याद रखेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है, हम नहीं कहते, ये प्रॉपर्टी कहती है। और ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया तरीके से यूज होने वाला है। सो आप इस सारी चीजों को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज में जब मूव करेंगे तो ये सारे चीजें एक एक करके क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। सो आगे मूव करते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यू नो, अब भाई ऑब्वियस ही बात है कि पैरेललोग्राम जो हमने बनाया इधर, तो इसके डायगोनल्स भी बनेंगे। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स के लिए प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, उस चीज को जरा फोकस करो आप ध्यान से यहां पर। तो अगर हम डायगोनल इसमें अगर ड्रॉ करना चाहें तो डायगोनल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये यहां पे मिक्स हो जाएगा, दूसरा डायगोनल यहां पे आकर के यहां पे आके मिक्स हो जाएगा। सॉरी, ये टेढ़ा हुआ, बट ये डायगोनल समझ लो आप। ठीक है, अब डायगोनल का प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे आप दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर ट्रेस करोगे, ऊपर लिखोगे ना, डाउन रिटर्न डाउन करोगे वहां पर, तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या करना? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यू नो, जैसे यहां पे बी और डी मैंने एक ड्रॉ किया और ए और सी यहां पे ड्रॉ हुआ, यानी ए और सी जैसे ही ड्रॉ किया तो यहां पे मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं, एक नेम दे दिया, यानी डी ओ, यानी ओडी का जितना वैल्यू होगा उतना ओ बी का वैल्यू बन जाएगा। आधा आधी डिवाइड हो चुका है। मान लेते हैं इसका लेंथ अगर 10 था तो 5 यहां पे हो जाएगा, 5 यहां पे हो जाएगा। और ए सी को जो मैंने ड्रॉ किया तो ओ ए और ओ सी 2 इक्वल पार्ट में बन गया। मान लेते हैं ए सी का पहले अगर 4 था तो ओ ए 2 बन जाएगा और ओ सी आपका 2 बन जाएगा, यानी एक दूसरे से वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो बाइसेक्ट हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो अब आगे मूव करते हैं। अब यहां पे सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, यानी पैरेललोग्राम्स की बात करी जा रही है तो क्वाड्रिलेटरल की बात करी जा रही है, 4 लाइन सेगमेंट वाली फिगर की ही बात करी जा रही है। तो कुछ स्पेशल है, यानी स्पेशल फर्स्ट में आप रोम्बस को ले लो। किसको ले लो? रोम्बस को ले लेना है। तो रोम्बस का कुछ फिगर आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से होता है। यू नो, एक स्पेशल टाइप ऑफ काइट भी कह सकते हो इसको, और स्पेशल टाइप ऑफ काइट। लेकिन काइट में क्या होता है कि 2 अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है, 2 पेयर्स का अपोजिट साइड्स वाले जो ना इक्वल साइड्स होना चाहिए। लेकिन काइट में
जैसे कि काइट में क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, चारों साथ में इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि 4 के 4 साइड्स है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा और काइट के शेप में रहेगा। तो देख पा रहे हो, एक लाइन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है और सबका लेंथ इक्वल है अपने आप में। अब इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी कुछ कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वन अनदर। यहां पे जो हमने क्या डाला है, जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल मैंने ऐसे डाला है, दूसरा डायगोनल कुछ इस तरह से डाला हुआ है, ठीक है। एक तो सबसे पहले कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल में डाला हुआ है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के राइट एंगल में डाला हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, यहाँ भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, राइट। और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ आधा है और आधा इधर है, आधा ऊपर से नीचे है, आधा आपका नीचे बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर O ले लेते हैं, यहाँ अगर A दे देंगे, यहाँ B दे देंगे, यहाँ C और यहाँ अगर D दे रहे हैं, तो मान लेते हैं A और O की जितनी वैल्यू है उतनी O और B की वैल्यू होगी, यानी O और C की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही O और D की वैल्यू होगी, या ना। एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, उसके साथ साथ बाइसेक्टर भी है ना, एक दूसरे के साथ आधा आधा में डिवाइडेड भी है। अब अगला पॉइंट आता है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल तो बड़ी इजी चीज है, इसमें ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप फिगर से ट्रेस कर सकते हो। रेक्टेंगल हम लोग सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही, फोर्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। इसमें जो डायगोनल डालते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर एक डायगोनल डाल दिया, दूसरा यहाँ पे डायगोनल डाल दिया, तो इन दोनों डायगोनल का जो लेंथ होता है ना, वो कंप्लीटली सेम होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। अगला पॉइंट है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर भी सेम है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में ही, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर है, आप देख पा रहे हो, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सबका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनाता है। इसका जो प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ईच अदर। सेम चीज है। यहाँ जो आपका डायगोनल जो डाला होता है वो आपका 90 डिग्री में डाला होता है, परपेंडिकुलर होता है और उसी के साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। देख पा रहे हो, एकदम कंप्लीटली सेम है। अगर हम लोग रोम्बस को थोड़ा सा अगर घुमा करके अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट स्क्वायर ही दिखता होगा। जरा देख लो, थोड़ा सा अगर घुमा करके देखें ना तो लग रहा है कि नहीं ये स्क्वायर ही है, और ऑब्वियसली स्क्वायर ही होता है। उसे थोड़ा कर्व कर देने पर वो रोम्बस बन जाता है। बस ये कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स का डिस्कशन था। अब आगे कुछ देखते हैं, अगर स्पेशल है तो सॉरी यहीं पे एंड हो रहा है गाइस। तो इससे आगे कुछ आई थिंक पढ़ने लायक इस चैप्टर में नहीं था। आई थिंक पढ़ने वाला तो मिलेगा, कुछ हायर स्टैंडर्ड में मिलेगा और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। आई थिंक इंट्रोडक्शन में ये मेरे लिए लगता है कि काफ़ी एनफ है। आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो सारे एक्सरसाइज आपका बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाओगे और निकल भी जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा रहे तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो। और लास्ट वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।